नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम पेश आया है। आपने देखा कि बीते दिन किस तरह से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात होती है आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से, और आपने देखा कि किस तरह से उस मुलाकात के बाद कई तरह की तस्वीरें बाहर आती हैं। और अब ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा। सब यही जानना चाह रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कितना फायदा मिलेगा। देखिए, जानना तो लोग ये भी चाहते हैं कि आखिर इस मुलाकात की पटकथा कब लिखी गई और किसने इसकी पटकथा लिखी है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि लाइव सिटीज आपको इस वीडियो में एक और बड़ी जानकारी देने जा रहा है। वो जानकारी क्या होगी, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी लिए। आपको। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा है कि बीते दिन बड़ी मुलाकात होती है, और ये मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात। इस मुलाकात को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, किस स्थिति में हुई और कितने दिन तक कसमकस इन लोगों में चलता रहा, यह हमारे आपके बोलने से पहले यह समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, इसका जो है सो इसका ऑपरेशन किसने किया, यह सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑपरेशन किया गया पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, और ये विधानसभा का चुनाव है, इसको देखते हुए अमित शाह जो बिहार यानी की। कि आप यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि हु इज द मैन बिहाइंड द ऑपरेशन। बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है, यह स्पष्टता के साथ जब आप इसको डिकोड करिएगा और तो यह पूरी क्लियरिटी से समझ में आता है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में जो गैप था, पॉलिटिकली गैप जिसकी बात करते हैं, तो उसको अमित शाह ने जो बिहार की राजनीति में एक तरीके से बेहतर रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और चाणक्य भी कहे जाते हैं। और तो बिहार के मसले पर अमित शाह ही जो डिसाइड करते हैं वही होता है, और वही हुआ भी। आपने देखा कि किस तरीके से दोनों में दोस्ती, पुराना फिर से आशीर्वाद लिया पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, पैर छू करके आशीर्वाद लिया है, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुस्कुराते हुए पवन सिंह को गले लगा लिया। हाँ, गले लगा लिया, दिल से लगा लिया उनको जी। फिर से। तो ये तमाम तो दर्द भूल गए उपेंद्र कुशवाहा? निश्चित रूप से देखिए, कुछ न कुछ राजनीति में कुछ दर्द को भूलना भी पड़ता है। कैसे कैसे भूल गए? आपने भी देखा था कि जब लोकसभा हारे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो जहां पर भी जाते थे उनका दर्द छलक ही जाता था। ऐसा क्या हुआ कि दर्द को भुला दिया उपेंद्र कुशवाहा ने? देखिए, इसके पीछे कहीं न कहीं जो किसका आप अमित शाह की बात करिए। अमित शाह जब जिसके पीछे लग गए हों, तो वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। देखिए, चुनाव हारने के बाद भी वह राज्यसभा उनको भेजा गया, तो कहीं जरूरी और मजबूरी पॉलिटिकली दिखाई पड़ता है उपेंद्र कुशवाहा को आगे रखना। तो ऐसे में अमित शाह ने इस ऑपरेशन को इसीलिए कामयाब करने के लिए बड़ी जिम्मेवारी दी थी। अमित शाह ने बड़ी जिम्मेदारी किसी को दी थी, यानी कि इस ऑपरेशन को डिजाइन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, और फिर किसको जिम्मेदारी? देखिए, उसके बाद से आप इसको ऐसे थोड़ा समझिए, धर्मेंद्र प्रधान, अच्छा, जो शिक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। इससे पहले भी वह बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता है कि बिहार को वह बेहतर समझते हैं, और इस लिहाज से धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, विनोद तावड़े जो भाजपा के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, उनको दोनों को यह जिम्मेदारी दी। और आपने देखा भी था, तस्वीर भी दिखाई पड़ी कि किस तरीके से विनोद तावड़े, जब दोनों का मिलन हो रहा था, आपको उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के, तो उस दरमियान वो बैठे हुए थे। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये काम जो है वो दो लोगों को सौंपा है। यानी कि एक जो है उन्होंने भरोसा किया धर्मेंद्र प्रधान पर, और दूसरा भरोसा उन्होंने किया विनोद तावड़े पर। बिल्कुल, क्योंकि वह समझ रहे थे कि अगर यदि इन दोनों के एकजुट, एक दिल एक दिमाग से नहीं होने से शाहाबाद के क्षेत्र में बड़ा खराब इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह फिर हम डैमेज नहीं हो जाए पार्टी या एनडीए,
तो ये उसको कवर अप करने की दिशा में अमित शाह ने इसको लगाया और इसमें सक्सेसफुल हो गए। ये काम भी हो गया। आपने देखा भी किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ सारे तमाम शिकवे गिले को भूल गए, भूल गए, बिल्कुल, पवन सिंह भी बिल्कुल। सब कुछ भूल गए। तो हाँ। यह लेकिन डैमेज पॉलिटिकली तो उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा हुआ, हुँ, लेकिन वो सब कुछ तमाम चीज को भूल करके फिर से पवन सिंह को साथ में गले ले आए, लगा लिया। गले लगा लिया। तो यह एक बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा? चुनाव करीब है। देखिए, अब निश्चित रूप से जब उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद हुँ, दे दिया हुँ। पवन सिंह को, तो जो शाहाबाद का बेल्ट है वहां पर आप अगर यदि देखिएगा तो लोकसभा के चुनाव हुँ, में जितनी बात समझ में आ रही है कि 8 सीट में से 6 सीट हार गए थे ये लोग एनडीए हुँ, वाले, हुँ। और तमाम यह तो बहुत बड़ा डेंट लगा था इनको। बिल्कुल। तो ये इस हुँ, बार के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में मजबूती मिले, कुशवाहा का वोट पूरी तरह हुँ, से मजबूती के साथ आए और राजपूत समाज जिससे हुँ। पवन सिंह आते हैं उनका वोट एकजुटता के साथ पड़े, इसी के लिए यह स्ट्रेटजी बनी है। यानी कि रूट से इलाज कर दिया गया है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अमित शाह ने जो उसका जो ग्रास रूट लेवल होता है, हुँ, जो हुँ, सब रूट ज़मीनी स्तर पर उन्होंने इलाज किया और बेहतर इलाज हुआ है, हुँ। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। अब राजपूत और कुशवाहा की जब जोड़ी जब घूमेगी शाहाबाद में या बिहार में अन्य या जगहों मगध में? जी। मगध में, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा ये लोगों का पॉलिटिकली कि कहाँ तक ये लोग सक्सेस करते हैं। यानी कि बड़ा खेल बीजेपी ने कर दिया है, लेकिन ऐसे में ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि पटकथा कैसे-कैसे लिखी गई। देखिए, पटकथा लिखने की बात ये जो है, जितनी बात हम लोग समझ हाँ, रहे हैं, अमित शाह का पटना दौरा होता है, बिहार दौरा हुआ। बिहार दौरा हुआ, हाँ, तो अमित शाह 26 और 27 को आए। जी। उससे पहले आप देखिए 1 दिन पहले एक पत्र निकलता है, वह पत्र निकल 25 तारीख को। 25 तारीख को, हाँ। 25 सितंबर को, हुँ, वह आपको धर्मेंद्र प्रधान के नाम से हुँ, हुँ। यहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं। बिल्कुल। उनके साथ में 2 और सह प्रभारी बनाए जाते हाँ, हैं। हाँ, तो लेकिन वह धर्मेंद्र प्रधान का अमित शाह के बिहार दौरे से पहले हाँ। चुनाव प्रभारी बनाना, यह जी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो संकेत कर रहा था। ठीक है। और जब आपको अमित हुँ, शाह बिहार आते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देर रात तक मीटिंग चलती है। बिल्कुल। और उस वो कई तरह से मीटिंग होती है, हुँ, लेकिन एक मीटिंग अलग एक बंद कमरे में होती है, जिसमें कौन लोग होते हैं यह हुँ। समझा जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े अमित शाह के साथ होते हैं। बिल्कुल, तो ये जी। एक वही मसला वहीं से पूरी लकीर खींच दी गई कि हाँ, कैसे-कैसे क्या करना है, पूरी तरह से ज़िम्मेदारी दे दी ठीक। गई। और वह आप उसके बाद से आप हुँ। तमाम अमित शाह का मीटिंग। 27 को भी बिहार रहते हैं हाँ, और छ फिर 28 को भी बहुत कुछ हाँ, होता है। 28 को ही बहुत कुछ होता है, वह दिल्ली में सब कुछ आपको दिखाई जी, पड़ रहा है, जी, क्या जी। कुछ होता है। तो ये 4 दिन अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी कैसे स्ट्रेटेजिकली हाँ, मूव करती है, ये ज़रा देखिए कि अमित शाह जब यहाँ पर हैं, हुँ, वो तो जितनी तरह की बात हो रही हुँ, है हुँ, कि क्या कैसे 25 तारीख को क्या होगा, हुँ। 26 को क्या होगा, 27 27 को को क्या क्या होगा होगा, यह सब और कुछ। 28 को कई पत्र निकाले गए हाँ, हैं। 28। क्या-क्या पत्र निकाले गए हैं 28 तारीख को? बहुत कुछ हुआ है, बड़े-बड़े फैसले लिए हैं बीजेपी ने 28 तारीख देखिए को। देखिए 28 तारीख को ये 3 फैसले हम लोग जो दिखाई पड़ रहा है, ये जी, 1, 2, 3, 3। ये 3 फैसले हैं। ये तीनों हुँ, फैसले प्रदेश चुनाव समिति बनी, ठीक है, बिहार भाजपा की, ठीक है, वो उसका उसके पत्र निकाला गया। ठीक बिहार है, चुनाव अभियान समिति बनी, ठीक है, उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी बनी। ठीक है। और सब देखिए जो कमिटियां बनी, हाँ, वह कमिटी में सबको एकोमोडेट किया गया, ठीक है। तमाम लोगों को हाँ, जाति धर्म का माने सबको देख करके हुँ, वो एकोमोडेट हुँ, किया गया। तो यह एक बड़ी हम कहते हैं जो दिखाई पड़ता है यह एक। हुँ। और उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद एक और चीज बड़ा काम काम हुआ बड़ा भारतीय जनता। काम हुआ है ये। हाँ, जी, ये बड़ा काम हुआ, उसके अलावा जी। एक और बड़ा काम हो एक गया। और बड़ा काम हुआ है। हाँ, हाँ, ये काम हुआ कि ये जो बिहार को 5 जोन में, हुँ, 5 क्षेत्र में, हाँ। 5 इसमें बाँटा गया। 5 में या 6 में? 5 में 5 बाँटा, जोन में 5 में बाँटा बाँटा गया। गया, जी, 5 जी। जोन में बाँटा गया। हाँ, एक आपको मिथिला तिरहुत, ठीक है। वहाँ पर महेंद्र सिंह इसके पूरे तरीके हुँ, से हुँ, देखभाल करेंगे, इसको देखेंगे। हुँ, इसी तरीके से चंपारण और सारण में अरविंद मेनन, हुँ। अरविंद मेनन। हाँ, जी, उनको लगाया गया है। ठीक है। मगध शाहाबाद में ऋतुराज सिन्हा, बड़े ऋतुराज नेता, सिन्हा, हाँ, जो कि बिल्कुल। बिहार के ही हैं, सब कुछ समझते जो हैं। लगातार लगे भी रहते हैं, बिल्कुल, बिहार में काफ़ी एक्टिव भी हैं। हाँ, ये इनको। जी, फिर कोसी और भागलपुर, पूर्णिया में हुँ, प्रदीप वर्मा को लगाया गया। ठीक है। इसी तरीके से पटना, मुंगेर, बेगूसराय और नालंदा में, हुँ, वहाँ पर आपको अलीम को लगाया गया है। ठीक तो है। ये आपको 5 तरीके से जो आपको तो यह कुछ न कुछ आपको होता हुआ बड़ा कुछ दिखाई पड़ रहा यानी है। कि बिहार को ज़ोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। हाँ, अब क्योंकि चुनाव है तो ये लोग बेहतर
रणनीति पॉलिसी जो भी होगा हुँ। उसको उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा धमाका भी करने जा नहीं, रही है। उस पर हम जाएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं, यानी कि ये 4 दिन काफ़ी अहम रहे हैं बीजेपी के लिए। 25, 26, 27 और 28 इन 4 दिनों में बीजेपी ने बड़े-बड़े खेल कर दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह आपको जो 4 दिन की बात हम लोग और का हम भूले ना 29 और 30 भी काफ़ी बड़े-बड़े दिन रहे हैं। हाँ, 30 को मुलाकात हो गई है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। बिल्कुल दिल्ली में यह सब यहाँ पर पूरी तरीके से जो हम लोग समझते हैं कि मुँह से मुँह मिला दिया, दिल से दिल मिला दिया और सब जो पैचअप माने पैचअप हो गया, बिल्कुल। बड़ा जो तफ़रक़ा दिखाई पड़ रहा था वह सब पट गया। तो यह सब ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। हुँ। इसकी पटकथा जो आप कह रही हैं वो वहीं पटना में अमित शाह की मीटिंग के बाद ही हुआ, तभी दिल्ली में आपको एक बड़ा डेवलपमेंट दिखाई पड़ा। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल, तो ये जी। एक निश्चित रूप से शाहाबाद और यानी मगध कि बीजेपी इज़ बैक इन एक्शन, हाँ, बैक बिल्कुल। इन पावर। बिल्कुल, बीजेपी अब ये अब दिखाई पड़ रही है हाँ, किस तरीके से तो क्या पवन सिंह चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, कहा तो यह जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पवन कहाँ सिंह से लड़ेंगे? वो वही शाहाबाद के क्षेत्र से ही लड़ेंगे, हुँ। लेकिन लड़ेंगे। अब उनको तय करना है कौन-सा आरा से लड़ेंगे, आरा की ही बात हो रही है। आरा की ही बात हो हाँ, रही कि है, आरा जी। से ही लड़ेंगे तो अब देखने वाली बात होगी कि आरा से क्या होता है क्योंकि आरा उनका सिटिंग भारतीय जनता पार्टी का सीट है बिल्कुल। और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, हुँ, मंत्री वो उनकी उम्र भी एक मार्गदर्शक मंडल के लायक हो गई है, तो ऐसे में हुँ, यह कंफर्टेबल वहाँ पर रहेंगे भी वो हुँ। पवन सिंह। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक और बड़ी खबर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दुर्गा पूजा समाप्त होते ही बीजेपी एक बार फिर से 4 दिनों के भीतर एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। अब क्या चल रहा है बीजेपी के मन में, क्या करने जा रही है? देखिए, अगर आप पवन सिंह का भी एक धमाका ही मान लीजिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ा धमाका है पॉलिटिकली अगर यदि धमाका ही है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले आकर हुँ, के खड़ा कर देना नामुमकिन था, उसको मुमकिन कर दिया। बिल्कुल, तो ये अब 4 दिन बाद जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा धमाका करेगी, एक और कुछ बड़े लोग को साथ हुँ, में लेकर के खड़ा करेगी और यह होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है अंदर खाने में। इसके लिए पूरी तरीके से फील्डिंग बैटिंग सजा दी गई है। 4 दिन बाद हुँ, दुर्गा पूजा समाप्त होगा, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, हुँ। बड़ी तैयारी में लगी और वो धमाका होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो धमाका होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बीजेपी क्या-क्या करती है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।